अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीपों में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनज़र कार्यक्रम जारी। विश्व रक्तदाता दिवस का विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आयोजन और द्वीपों में पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाओं को देखते हुए व्याख्यान श्रृंखला आयोजित। द्वीप दर्पण विस्तार से। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए इन द्वीपों में भी कई कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग को वैश्विक आंदोलन के रूप में मनाने का एक ऐतिहासिक अवसर है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देता है। इस वर्ष हम गर्व के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मना रहे हैं, जो समावेशी और वैश्विक एकता का प्रतीक है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के सामने एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र योग को हमारे दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने के संदेश को समर्पित था। स्थानीय लोगों और योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक इस आयोजन में हिस्सा लिया, जिसने योग के महत्व को रेखांकित किया। आयुष मंत्रालय के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण कटभने ने दूरदर्शन से बातचीत में इस वर्ष के योग दिवस की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। 10 सिग्नेचर इवेंट्स जो चॉकआउट किए हैं, उसके अंतर्गत आज 14 तारीख को राष्ट्रीय नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल के सामने आयुष की तरफ से और एनसीसी उनके कोलैबोरेशन में योग बंधन कार्यक्रम के अंतर्गत योग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एनसीसी के स्टूडेंट्स जो है अराउंड 50 स्टूडेंट्स और आयुष के योगा इंस्ट्रक्टर्स योगा सेशन जो है यहाँ पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके उपरांत जो 10 सिग्नेचर इवेंट्स है मिनिस्ट्री के, उसके अंतर्गत योग संगम जो है, इसके अंतर्गत कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस की जाएगी 21 जून को सुबह 6:30 से 7:45 अलग अलग वेन्यूज़ में। इसमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साउथ अंडमान में लगभग 26 मेन जो कॉमन वेन्यूज़ है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसी के साथ नॉर्थ मिडल अंडमान में 15 वेन्यू कम से कम आइडेंटिफाई किए गए हैं और निकोबार ग्रुप में भी 5 वेन्यूज़ का चयन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ गवर्नमेंट एज अ होल इस पॉलिसी के अंतर्गत योग दिवस मनाया जा रहा है। तो सभी आइलैंडर से अपील है कि 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो और योग दिवस को यशस्वी बनाएं। इस वर्ष हमारा जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 पे हमारा 10 सिग्नेचर इवेंट्स है, उसके अंतर्गत आज हमने योगा बंधन बनाए हैं। तो इस पे हमारा आ गया है पार्क योगा आ गए हैं, जो हमने वंडूर और कार्बिन में हमने करे हैं। इसके साथ में हमने नेचर पार्क हैडो में भी करे हैं। बीचेस पे आपके वंडूर एंड कार्बिन आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ हम योगा बंधन समावेश जो हमारा ओल्ड एज होम हमारा फरारगंज में ओल्ड एज पीपल के लिए CRC हमारा जो वृक्षापाद में है दिव्यांग बच्चों लोगों के लिए और हमारे स्कूल के बच्चों लोगों के लिए इस वर्ष पूरा 10 सिग्नेचर इवेंट के अंदर पे हम ये सारे प्रोग्राम IDY के कर रहे हैं। इस सप्ताह भर चलने वाले उत्सव को 21 जून को समापन तक ले जाते हुए चातम जेट्टी और गांधी प्रतिमा के सामने एक फ्लैश मॉब योग आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों को देखने के लिए एकत्र हुए।
आइए हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को अपनाएं और एक स्वस्थ, सुखी और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। योग करे, निरोग रहे। पूरे विश्व के साथ इन द्वीपों में भी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पेश है एक रिपोर्ट। 14 जून 2025 को डॉक्टर रितिका डायग्नोस्टिक्स सॉल्यूशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी रक्तदान करे, आशा दे, एक साथ हम जीवन बचाए। इस समारोह के मुख्य अतिथि परिवार कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सिद्ध राजू थे। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर सुब्रत साहा, रितिका हॉस्पिटल के सलाहकार डॉक्टर शिव शंकर सिंह, उपनिदेशक मलेरिया डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर रितिका और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्य अधिकारी इस समारोह में उपस्थित थे। माननीय अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर विश्व रक्तदाता दिवस का उद्घाटन किया। जीडी गोयनका के छात्रों ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुब्रत साहा ने अपने मुख्य भाषण में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने का कारण बताया। इस दिवस को मनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें रक्तदान के प्रति। हर व्यक्ति को हम जागरूक करें कि वो आए और रक्तदान करें। दूसरा, हम स्वेच्छा से जो रक्तदान करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें ताकि वो आए आगे बढ़कर और हमें रक्तदान करें। तीसरा मुख्य कारण इसका ये है कि जो भी हमारे पुराने रक्तदाता हैं या जो भी हमारे साथ नए रक्तदाता जुड़ते जा रहे हैं, उनको हम इस दिन सम्मानित करते हैं, उनको हम एक परिवार की तरह मानते हैं और उनको उनमें एकजुटता बना के रखना तथा उनको समय समय पर रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हमारा एक मकसद होता है। डॉक्टर शिव शंकर सिंह ने रक्तदान करने वालों का धन्यवाद किया और सभा में रक्तदान की विशेषताओं के बारे में बताया। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आगे भी हम इस हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज करते हैं। आज ब्लड डोनर डे के अवसर पर जो उद्देश्य है डॉक्टर सुब्रत साहा ने डिटेल में आपको बताया, और उसका पहला उद्देश्य ये है कि जो इतने सारे मिलियंस ऑफ ब्लड डोनर हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कई सालों से कई बार डोनेट करते आ रहे हैं और जो नए डोनर इसमें जुड़ते जा रहे हैं, उनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करें। तो आज इस कैंप में जो भी अपना ब्लड डोनेट करेंगे उसके लिए मेरी तरफ से और हमारे बाकी कोलीग्स की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स। परिवार कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सिद्ध राजू ने रक्तदान से संबंधित अपने अनुभवों के साथ सभा को संबोधित किया। ये तो वॉलंटरी डोनेशन है। कभी कभी ऐसे भी मेरा जानकारी में आया तो मुझे दुख लगा उस टाइम कि एक 8 साल की बच्ची थी, उसको थैलेसीमिया था। मैं डिगलीपुर में 5-6 साल था, तो तब मैं बच्चों को रिपीटेडली देखता था। तो वो परिवार बहुत ही ऐसे बोलता था कि सर ब्लड डोनर्स नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी हम लोग पैसा देना पड़ता, ऐसे सब भी बोलता था। तो वो थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड डोनेट करने में मुश्किल होता था। कभी कभी वो डोनर नहीं मिलता करके वो 2 या 3 ग्राम करके जब तक नहीं मिलता तब तक वो 2-3 ग्राम हो जाता था। मैं उनको सुझाव भी दिया था, देखिए ऐसे अगर इतना तकलीफ़ होता है तो जहाँ ब्लड बैंक का सुविधा है जैसा पोर्ट ब्लेयर है वहाँ आप शिफ्ट हो जाइए। डॉक्टर सुब्रत साहा ने समारोह में मौजूद सभी डॉक्टरों और छात्रों को नियमित रक्तदाता बनने की शपथ दिलाई। 2025 के दिन यह शपथ लेता हूँ
कि मैं अपना रक्त नियमित रूप से दान करूंगा। भारत में रक्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों को और जनता को नियमित, स्वैच्छिक, अवैतनिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर सेंथिल ने सभा का धन्यवाद किया। A special thanks to our guest of honor, Dr. Subhadro Sarsar, Project Director SBTC, for his continuous leadership, commitment towards strengthening blood transfusion services in this island. इसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्रों ने रक्तदान किया। अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और विश्व रक्तदाता दिवस का बैच लगाकर उनकी सराहना की। रक्तदान के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्धराजू और डॉक्टर सुब्रत साहा ने विजेता टीमों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वेब दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। द्वीप प्रशासन पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इसी सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सतत पर्यटन पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन, कछुआ पर्यटन पर विशेष जोर। पर्यटन विभाग ने ऑफ सीजन के दौरान भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सतत पर्यटन पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन शुरू किया है। इस सप्ताह का विषय कछुआ पर्यटन पर केंद्रित रहा। यह व्याख्यान आपदा प्रबंधन हॉल SVP में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और सतत पर्यटन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि ऑफ सीजन में भी पर्यटन को सक्रिय रखा जा सके। इस अवसर पर संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। साथ ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ ने इसको ऑर्गेनाइज किया है एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे बच्चे जो ट्रेनीज हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी किए हैं और ये लेक्चर सीरीज़ इस साल से जो भी ऑफ सीज़न में हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें देखा जाता है कि जब बारिश शुरू हो जाती है तो हमारे टूरिज्म एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आ जाती है। ये इस साल से एक ऐसा कैलेंडर बनाया गया है कि हमारे पास ऑफ सीज़न ऑन सीज़न जो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है या जो एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको हटा करके हम दोनों ही के जो इम्पोर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स है उसको हम यूटिलाइज कर पाएँ और ये हमारी जो गतिविधि है वो पूरे साल चलती रहे। बेंगलुरु से विशेषज्ञ के रूप में पधारे प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिक शंकर ने अपने व्याख्यान में अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले कछुओं की प्रजातियों, कछुआ पर्यटन के महत्व और संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। They're all sea turtles, but they're all slightly different from each other. Leatherback turtles are the biggest. They grow to 6 or 7 feet in length. They weigh 500-600 kilograms, and they're also known to migrate very large distances. And we'll show you some where the turtles from Andamans go also. And the other interesting thing about them is that they eat only jellyfish.
So when they go for the feeding grounds, they're looking specifically for jellyfish. Unlike most turtles and reptiles, they can actually live in very cold water. They're the only species of turtle which you find off the coast of Canada. And they also dive very deep. They can go down to 1,000 meters. And all of this makes them very unique. Of course, this is the only place in India where we get leatherback turtles. उनके व्याख्यान के बाद एक परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने सतत पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। मैडम, ये खांसी जा ही नहीं रही। मुझे तो लगा था मौसमी खांसी जुकाम है, अपने आप चला जाएगा, पर ठीक ही नहीं हो रहा। अब कल बीवी ने कहा कि डॉक्टर के पास हो आओ, तो यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। ये मुझे टीबी लक्षण लग रहे हैं, तुम्हें तुरंत अपनी जांच करानी पड़ेगी। पर मुझे टीबी कैसे हो सकती है? याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, HIV पॉजिटिव लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कोई भी संक्रमण आसानी से हो जाता है। टीबी भी ऐसा ही एक संक्रमण है। HIV के साथ जी रहे लोगों को टीबी होने की संभावना अधिक होती है। पर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना मैडम? हाँ, घबराओ मत, टीबी का पक्का इलाज संभव है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास ले चलती हूँ, उनसे बात करेंगे, तुम्हारी जांच होगी, और अगर जांच में टीबी आती भी है तो परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारा यहीं पर मुफ्त इलाज शुरू किया जाएगा। दवाई समय समय पर लेते रहना, एकदम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मैडम। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनको संक्रमण जैसे कि टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। खांसी, बुखार, वजन में कमी या रात को पसीना आना, इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो टीबी जांच के लिए अपने निकटतम ART सेंटर से संपर्क करें। और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। सप्ताह व्यापी मानसून पुस्तक महोत्सव का आयोजन आज से राज्य पुस्तकालय में आरंभ हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय के तत्वावधान में 22वां मानसून पुस्तक उत्सव का आयोजन 22 जून तक किया जा रहा है। आज मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल का उद्घाटन माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार द्वारा किया गया। यह आयोजन शिक्षा निदेशालय द्वारा स्टेट लाइब्रेरी में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य बच्चों में साक्षरता को बढ़ावा देना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और कहानी सुनाने, फिल्म स्क्रीनिंग, ट्रेजर हंट जैसे रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से युवा दिमागों को प्रेरित करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मानसून बुक रीडिंग फेस्टिवल वीक लॉन्ग प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है। इसमें स्टोरी टेलिंग है, बुक रीडिंग है, ट्रेजर हंट है, फिर क्राफ्ट के भी इनके कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे और क्विज़ कंपटीशन होगा। और इस तरह से हमारे बच्चे एक हफ्ते तक कंटिन्यूस हमारे लाइब्रेरी में आएंगे, और हमारा मेन मोटो है और या मकसद बोलिए कि बच्चों को इस लाइब्रेरी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्रदान करनी है, जिससे बच्चे लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट हों
और बुक पढ़ने में रुचि रखें और उनकी आदत डेवलप हो और हमारे लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। हमारी लाइब्रेरी बहुत ही रिच है, करीब 1.5 लाख बुक्स इसके अंदर हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ साथ और भी रीडर्स हमारे लाइब्रेरी के मेंबर बने और इस फैसिलिटीज़ को पूरी तरह यूटिलाइज़ करें। यह सप्ताह भर चलने वाला आयोजन 22 जून तक चलेगा, जिसमें रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इस फेस्टिवल में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पहले दिन स्टोरी टेलिंग सेशन और ट्रेजर हंट के साथ शुरुआत हुई। स्टेट लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर स्कूली बच्चों में उत्साह का माहौल देखा गया। लाइब्रेरियन एस प्रतिभा के नेतृत्व में आयोजित ट्रेजर हंट ने बच्चों को खूब उत्साहित किया। इस अवसर पर उच्च कक्षाओं के छात्रों ने भी आनंद उठाया। मेरी स्टोरी का नाम है बुद्धा। एक दिन बुद्ध जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, अरे तुम ध्यान करते हो, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलता तो तुम जंगल में जाके वृक्ष के नीचे ध्यान करो। और बुद्ध जी तब 15 वर्ष के थे और बुद्ध जी ने कहा कि मैं वृक्ष के नीचे ध्यान करने के समय मुझे क्या क्या ज़रूरत होगी। आज मेरा यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का सेशन था। एक सेकंड सेशन है। पहला सेशन आपका फ्रॉम 10 to 11 था, अभी ये नेक्स्ट सेशन हो रहा है। और एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट, लिसनिंग स्किल और जो एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है हमारे देश का, जो स्टोरी टेलिंग, जो हम बचपन में नाना नानी दादा दादी से सुनते थे, जो हमारा जो कहानी, तो वो दोबारा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। काफ़ी बच्चे आए हैं, दूर दूर से बच्चे आए हैं कहानी सुनने के लिए। और नॉट ओनली मैं यहाँ पे कहानी एज ए स्टोरी टेलर प्रेजेंट किया हूँ, साथ साथ बच्चे भी यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे जो कहानी वो घर पे सुने, स्कूल में सुने, यहाँ पे प्रेजेंट किए। एक बहुत ही ये जो मानसून बुक फेस्ट है, स्टोरी टेलिंग सेशन चल रहा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक दोबारा बच्चे थ्रू लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म है हमारा स्टेट लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं और अपनी कहानी भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव। और तो ये वीक लॉन्ग प्रोग्राम है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। इसके बाद स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होगा, फिर ड्राइंग कंपटीशन है और आपका मोनो एक्टिंग है, रोल प्ले है। तो सब मिला के बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थ्रू स्टेट लाइब्रेरी। बच्चों ने न सिर्फ किताबों की खोज की, बल्कि अपनी रचनात्मकता को कहानी सुनाने के रूप में व्यक्त किया। शिक्षिका चंचल सिन्हा रॉय, जो बच्चों को कहानी सुनाने की कला सिखाने में व्यस्त थी, इन्होंने इस आयोजन की सराहना की। हेलो एवरीवन, मैं एस प्रतिभा, लाइब्रेरियन फ्रॉम स्टेट लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे मॉनसून बुक रीडिंग फेस्टिवल जो करा रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर इवेंट ए सेक्शन में चल रहा है, रेफरेंस 1 में, दैट इज़ ट्रेजर हंट। हम क्लास 9th to 12th के बच्चों का ट्रेजर हंट करा रहे हैं फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। तो सुबह से बच्चे आए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ट्रेजर हंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब वो प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे भी बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देकर मोटिवेट, मतलब ट्रेजर एक चॉकलेट वगैरह देके मोटिवेट करा हैं, बैलून्स दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो जनरल नॉलेज उनके मतलब लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल हो। और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड। एंड बच्चे भी बहुत मतलब चाहते हैं कि और क्वेश्चंस पूछे और ऐसा और कंपटीशन कराए। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इससे हम क्या करना चाहते हैं, दे हैव टू लर्न फ्रॉम वेरियस, नॉट ओनली दे शुड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और यह इस ट्रेजर हंट में हम सारे फील्ड आउट ऑफ देयर स्कूल लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सबके बारे में क्वेश्चंस देते हैं, जीके देते हैं। तो इससे वो मोटिवेट हो जाते हैं और लाइब्रेरी आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। छात्रों ने भी इस मौके का भरपूर आनंद लिया और अपनी खुशी जाहिर की। इस फेस्टिवल में एक अनोखी पहल भी देखने को मिली।
स्टेट लाइब्रेरी ने शतरंज की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य छात्रों की एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाना है ताकि उनकी पढ़ने की आदत में सुधार हो। जंगली घाट स्कूल की शिक्षिका उमा रॉय ने इस पहल की तारीफ की। आज हम इस स्टेट लाइब्रेरी में आए क्योंकि मॉनसून बुक फेस्टिवल हो रहा है। इसमें आके बहुत सारे बच्चे 1 से लेके 12 तक बच्चे हैं। सुबह जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो हमें डिवाइड करके भेजा गया यहाँ पे। फिर डायरेक्टर सर आए, उन्होंने हमसे बहुत कुछ प्रश्न पूछा, यहाँ पे क्यों आए, किताब क्यों पढ़ना चाहिए, आप क्यों आए, घर में बैठे भी हम किताब पढ़ सकते हैं, फ़ोन में देख सकते हैं, पर लाइब्रेरी क्यों आना ज़रूरी है, उसके बारे में कुछ बताया। उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ, फिर चीफ सर आए, उन्होंने भी हमने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, उन्होंने भी हमसे प्रश्न पूछे किताब पढ़ने से क्या महत्व मिलता है, क्या हमें इम्पोर्टेंस है किताबों के बारे में। उसके बाद हम ट्रेजर हंट करने गए तो मैम ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जिसमें आके एक क्लू दिया जाता है, उसे पढ़ के हमें समझना है कि कौन से सब्जेक्ट का है, तो हम समझ पाएंगे कि वो आके हमारे सिलेबस से भी है, आके आउट सब्जेक्ट से भी है, मैगज़ीन से है, न्यूज़पेपर से है, अलग अलग चेयर के नीचे, टेबल के नीचे। तो बहुत मज़ा आया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमें पता भी नहीं, हम सीखने आए हैं। इसके लिए थैंक यू। शतरंज खेलने वाले छात्र भी काफ़ी खुश दिखे और उन्होंने बताया कि यह उनके लिए कितना उपयोगी है। यह सप्ताह भर चलने वाला आयोजन 22 जून तक चलेगा। इस दौरान स्टोरी टेलिंग, क्विज, क्राफ्ट मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, योगा सेशन और पोयम राइटिंग जैसी कई प्रतियोगिताएं होंगी। 22 जून को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्लू अम्ब्रेला दिखाई जाएगी, जिसके बाद सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। छात्र लाइब्रेरी में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मुफ्त है और अधिक जानकारी के लिए आप 7501496353 9469334285 या 9434295340 पर संपर्क कर सकते हैं। इस फेस्टिवल का समापन समारोह 22 जून को सुबह 11:30 पर होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विव दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान और निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम के शिक्षा विभाग द्वारा तरंग ग्रैंड फिनाले और हॉबी क्लासेस 2025 के समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कल शाम 5:30 बजे आयोजित होगा।
यह तरंग ग्रैंड फिनाले 1 महीने तक चली हॉबी क्लासेस का समापन समारोह है। इस दौरान कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने गायन, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला और वाद्य संगीत जैसे विभिन्न कला विधाओं को सीखा। यह आयोजन छात्रों की प्रतिभा और समर्पण को प्रदर्शित करने का एक शानदार मंच साबित होने वाला है। यह समारोह कल शाम 5:30 बजे से श्री विजयपुरम के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस आयोजन में छात्र छात्राओं एकल गायन और नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलो मिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। द्वीपों में कुछ एक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की एक सूचना के अनुसार मायाबंदर में 4 और लॉन्ग आइलैंड में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं के लिए कल तक 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि समुद्र तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इस दौरान समुद्र के अशांत होने के कारण मछुआरों को समुद्र में 18 जून तक न जाने की सलाह दी गई है। अगले 3 दिनों के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह में अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीपों में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर कार्यक्रम जारी। विश्व रक्तदाता दिवस का विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आयोजन और द्वीपों में पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाओं को देखते हुए व्याख्यान श्रृंखला आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।